वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने क्लासरूम में। हमने लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर दिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। देखो, इसमें भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करना है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने तो बोला है, मतलब इसमें कुछ नोट्स ऑफ अकाउंट बन सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, प्लीज पहले आप लोग टिक कर लो या फिर देख लो कि कौन सा चीज कौन सा एलिमिनेट कौन से हेड के अंदर जाएगा। उसके बाद कैसा आपके लिए भी इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो चलो कुछ सेकंड देता हूँ, फटाफट एक बार क्वेश्चन को नजर घुमा लो और देख लोगे सेल्स में या फिर जो हेड से किसके अंदर कौन सी चीजें जाने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते, फिर बताओ मुझे। सेल ऑफ शुगर, ये आपका सिंपल सा ऑपरेटिंग इनकम है, बरोबर। मतलब ये इट्स सेल्फ आपका रेवेन्यू में आ जाएगा। अदर ऑपरेटिंग इनकम क्लियरली लिख के दिया है। एक और हमारा ऑपरेटिंग इनकम है सेल्स के अलावा, मतलब इस बिजनेस का दो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। पहला तो शुगर सेल करने का, सेकेंड ऑन पावर जनरेशन का। तो ये भी आपका रेवेन्यू में ही आने वाला है, समझ रहे हो। दो दो यहाँ पे क्लियरली लिख के दिया, अदर ऑपरेटिंग इनकम। अदर इनकम नहीं बोला है, अदर ऑपरेटिंग इनकम बोला है। और ऑपरेटिंग वाले आपका टोटल किसमें आता है, ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर ही आता है। ओके, अदर इनकम बता के दिया हुआ, तो ये अपना अदर इनकम में ही आएगा। ठीक है, तो सेकेंड हेड है हमारे इसमें ये वाला। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, याद है परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो वो उसमें ही जाने वाला है। मतलब मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो परचेज लिख सकता हूँ। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या इज नहीं आएगा, राइट नाउ आएगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऑफ फिक्स्ड गुड्स, WIP एक्सेट्रा। याद है चेंजेस इन इन्वेंट्री, ये इंक्रीज की बात कर रहा है, मतलब समझ जा रहा है माइनस में। ठीक है, इंक्रीज की बात करना मतलब होता है ना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो ज्यादा है, ये इंक्रीज है, मतलब ये माइनस में आएगा आपका। किसमें, चेंजेस, चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर आपका शो करेगा। सैलरी एंड वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुटी फंड। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ या फिर ग्रेचुटी आपने टैक्स वगैरह में पढ़ा रहेगा। ठीक है, ग्रेचुटी पीएफ ये सब लोग अपने इंप्लॉइज को देते हैं। सैलरी वेजेस हम लोग अपने इंप्लॉइज को देते हैं, और इंप्लॉइज का हेड कौन सा हमारा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो ये किधर आएगा फिर आपका, दोनों के दोनों भी एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आने वाला है। ओके, चलो उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन, अलग से हेड ही है डेप्रिसिएशन का आपका। तो ये इट सेल्फ डेप्रिसिएशन, देखो उसके नीचे भी एक चीज है अमोर्टाइजेशन। तो ये दोनों को दोनों आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के हेड के अंदर आने वाला है। मतलब ना इसको अगर थोड़ा ध्यान दोगे ना, हर एक चीज में लगभग एक से दो चीजें हैं, मतलब आपको अलग अलग वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। पावर एंड फ्यूल, जस्ट थिंक, पावर एंड फ्यूल ये आपका एक्सपेंसेस से फर्स्ट थिंग तो, और कोई हेड नहीं है हमारे पास पावर फ्यूल के लिए। आप लोग अपने जो नोटबुक अगर फॉर्मेट बना के रखे रहोगे, पहले नोटबुक में फॉर्मेट बना लो, उसके बाद जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ देखो तो वो समझेगा जब ये फॉर्मेट आपके सामने होगा तो। ठीक है, तो पावर फ्यूल के लिए कोई हमारे पास हेड नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे फिर हम लोग, अदर एक्सपेंसेस। एक ये भी, और रेंट एंड टैक्सेस वाला भी पार्ट कहाँ पे आने वाला आपका, अदर एक्सपेंसेस। फिर फिर क्या, फाइनेंस कॉस्ट अलग से ही हेड है हमारा, फाइनेंस एक्सपेंसेस का, बरोबर। टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स का हेड ही है अपने पास, ये देखो। जिसके दिमाग में ये फॉर्मेट रहेगा ना, तो फॉर्मेट आपका फिर फटाफट टिक हो जाना है। तो ये आपको किधर आ जाएगा फिर, टैक्स के हेडिंग के अंदर ही आ जाएगा। पेड अप इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन 10 ईच ईयर। अब मुझे बता दो ये वाला चीज जो है इसके अंदर किधर आएगा, किधर भी नहीं आएगा सर, क्योंकि ये शेयर कैपिटल, और इसके अंदर शेयर कैपिटल नहीं आता, तो बैलेंस शीट में आता है। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो शेयर कैपिटल में लिखते थे, बट अभी बना नहीं रहे, इसलिए इसको इग्नोर करना है। ये क्यों दिया आपको, गुमराह करने के लिए, तो ये नहीं लिखना है आपको। ठीक है, बहकाने के लिए दिया, तो ये नहीं लिखना, इग्नोर करना आपने को ये वाला चीज तो। ठीक है, तो इतनी चीजें रेडी है, बोला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो फॉर्मेट तो देखो सेम रहने वाला है अपना, कुछ अलग होने वाला है नहीं। ऊपर पहले आ गया इन द बुक्स ऑफ वीपी शुगर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका अकाउंटिंग ईयर क्या दिया, 31 मार्च 2017। वो सारी चीजें पहले लिख लो, वरना इस पे एक दो मार्क्स काटने के चांसेस होते हैं। 31 मार्च 2017, इसका प्रैक्टिस रखो, आदत रखो।
चलो अब पहला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर दो ऑपरेशन थे इस बार, ठीक है, एक शुगर वाला और वो पावर जनरेशन। तो हम लोग अलग से एक बनाएंगे नोट्स। पहले नंबर 1, पहले क्या बना रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का हेड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि मेन हेड है आपका, जिसके अंदर दो चीजें आने वाला है। एक था आपका सेल ऑफ शुगर, सेल ऑफ शुगर, और दूसरा था आपका पावर जनरेशन। क्या? पावर जनरेशन। ओके, इनके अमाउंट चेक कर लो क्वेश्चन में एक बार। 70,66,041 रुपीज और 1,95,616 रुपीज। ओके, काफी और नंबर्स थे वे सारे। 70,66,000 आपका 41 रुपीज था। देन फिर 1,95,616 रुपीज था। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो। आप आउटर में लिख के भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं यार। क्या मैं लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ आपको मिल रहा है 72,61,657 आपका आंसर आएगा। ये क्या आ गया हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट नोट नंबर का आंसर मिला है। तो जाएंगे यहाँ पे नोट्स नंबर 1 लिखेंगे और जो भी हमारा अमाउंट आया था 72,61,657 रुपीज यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। ओके, चलो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ अपना। नेक्स्ट थिंग क्या बोलता है कि अदर इनकम। अदर इनकम में मेरे ख्याल से एक ही चीज था आपका, वो था 1,30,088 रुपीज। तो इसको जैसे का वैसा हम लोग यहाँ लिख देंगे क्योंकि इस पर कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है। तो 1,30,088 रुपीज। अब इन दोनों को ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। इन दोनों को ऐड करके मुझे बताओ जरा प्लीज कितना आ रहा है। 73 लाख, चेक करो, 73,91,745 रुपीज आ रहा होगा। ओके, अब एक्सपेंसेस में आते हैं। पहला एक्सपेंसेस है अपना परचेस है, रॉ मटेरियल वाला। तो इसमें देखो परचेस में आपको पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज है परचेस वाला, 30,81,842। तो इसको जैसे का वैसे यहाँ लिख लो। वर्किंग नोट मतलब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, 30,81,842 रुपीज। चेंजेस इन इन्वेंट्री में देखो मैंने कहा था ना, माइनस में इंक्रीज हो रहा ये वाला 6,96,688, तो उसको लिख लेंगे अभी, बट माइनस में। क्या 6,96,688 बट इन माइनस मतलब ब्रैकेट में। उसके बाद क्या अपना एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट पे 2 से 3 चीजें था, किधर है देखो, 2 चीजें, सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, दोनों चीजें। तो हमें अलग से नोट्स में दिखा करके यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग, जो है सेकेंड वन, आपको बनाना है हेड एम्प्लॉय बेनिफिट। ये अंडरलाइन। क्या क्या एम्प्लॉय बेनिफिट, पहला तो है सैलरी एंड वेजेस, तो यहां लिख देंगे सैलरीज एंड वेजेस। सेकेंड क्या है, पीएफ कंट्रीब्यूशन, बरोबर ना, पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है प्लस माइनस करने के लिए, मतलब आउटस्टैंडिंग या ऐसा कुछ भी। तो डायरेक्ट इसके अमाउंट को लिखेंगे। क्या क्या अमाउंट है देखो जरा क्वेश्चन में एक बार। आपको एम्प्लॉयज का 5,19,426 पहला, तो 5,19,426 एंड जो कंट्रीब्यूशन था वो था कुछ 2,50,000। तो टोटल जो अपना हो गया है 7,69,426 रुपीज। ओके, ये हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट का भी अमाउंट मिल गया। तो इसको जाएंगे और लिख देंगे इधर कि 7,69,426
426 रुपीज। फिर फाइनेंस कॉस्ट में एक ही कॉस्ट था, फाइनेंस कॉस्ट देखो, फाइनेंस ही देखो 1,97,786, एक ही एक्सपेंस है, तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आएंगे और फाइनेंस कॉस्ट का अमाउंट लिख देंगे हम लोग, कितना, 1,97,768। ओके, चलो फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। इसमें दो चीजें था बॉस, बरोबर, तो मैं अलग से नोट्स बनाना पड़ेगा इसमें। थर्ड वन आपके यहाँ बनेगा डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे कराना वैसे वैसे करते जाओ, आपको जब यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगा तब बड़े बड़े क्वेश्चन का, कितने ही बड़े क्वेश्चन क्यों ना होना, तो आपको दिक्कत नहीं देगा। बड़े बड़े क्वेश्चन से अपना आपको एडजस्टमेंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का हेड आ गया अंडरलाइन। यहाँ पे दोनों चीजें आपको, डेप्रिसिएशन भी है और अमोर्टाइजेशन भी है, तो अलग से दिखा दो इनको, ये डेप्रिसिएशन और ये आपका अमोर्टाइजेशन। ओके, अमाउंट चेक करो कितना कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है और उनको वहां पे ऐड करेंगे आप। यहाँ पर आ जाएगा 3,32,593 डेप्रिसिएशन था और अमोर्टाइजेशन जो है 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया फिर ये 4,32,593 रुपीज। ओके, हो रही हाँ, चलो ये आ गया अपना 4,32,593। यहाँ पे कितना, 4,32,593। उसके बाद नेक्स्ट साइड क्या अपना अदर एक्सपेंसेस था। अदर एक्सपेंसेस 2 से 3 चीजें था, ये देखो ना, आपका पावर फ्यूल है, रेंट एंड टैक्स, अच्छा 2 ही है, ठीक है, बनाना तो पड़ेगा बट 2 है तो अलग से। देखो इस पे अब आपका धीरे धीरे क्वेश्चन जो लिस्ट है उसमें नोट्स अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं। मतलब मैंने कहा था ना, ये सिर्फ चैप्टर लेंदी है, इजी है बट लेंदी है। फोर्थ में आपका आएगा, आपको बस पता होना चाहिए कौन से हेड में क्या जा रहा है, तो बस लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना है। लेंदी है बट इजी है। जिसके अंदर पहला क्या आपका पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल। सेकेंड है हमारे पास रेंट ट्रेड टैक्सेस, बरोबर, टैक्सेस फिलहाल नहीं लेकिन बेटर रहेगा। तो पावर फ्यूल कितना है अपना 15,23,312 और रेंट वाला कितना अमाउंट था देखो 13,21,246, 13,21,246। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो आपको अदर मिल जाएगा, मतलब 28,44,558। थोड़ा सा अमाउंट ना ऑड है तो ध्यान रखना, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए आप लोग का, ठीक है, तो ध्यान से अमाउंट को जो न्यूमेरिक से प्रॉपर लिखना, वरना गड़बड़ होता है कभी कभी। चलो ये हो गया अपना टोटल एक्सपेंसेस वाला पार्ट भी, तो जाकर लिख लेते हैं यहाँ पे। ये अदर एक्सपेंसेस कितना 28,44,558। ओके, अब क्या बचा जा क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार। ये डन, अदर इनकम भी हो गया, परचेस हो गया, चेंजेस हो गया, एम्प्लॉय हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अदर हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्स बचा है 216,821 नेट, और नीचे वाला पार्ट तो इक्विटी लिखना ही नहीं है अपने को। तो यहाँ पे आएंगे टैक्स के अंदर, टैक्स के सामने लिखेंगे 2,16,818 रुपीज माइनस में। ओके, तो भी करने के टोटल प्लस में, चलो करो सारे के सारे एक्सपेंस को फटाफट ऐड करो जल्दी, देता हूं मैं कुछ सेकंड्स। सारे के सारे एक्सपेंसेस को ऐड करो, ये वाले पार्ट, कैलकुलेटर यूज करो कैलकुलेटर। 30 करके बताओ कितना आ रहा है, मे बी मेरा भी रॉन्ग हो सकता है इसलिए बोल रहा करो। 30,81,842 माइनस 696,688 प्लस 7,69,426 फिर प्लस 19,7,768 फिर प्लस 4,3,2,593
प्लस 28,445,558, आपको जो है टोटल मिलेगा 66,29,499। एक चीज याद रखना, आपको ये वाला अमाउंट 6 लाख वाला माइनस करना, क्या वो इन्वेंट्रीज वाला। तो ये आ गया 66,29,499। ये वाला जो है अपना बी पार्ट है। ए पार्ट हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। अब हम ए में से बी वाले चीजें माइनस करेंगे, बराबर। इधर हमने ऑलरेडी ए चीज माइनस किया, तब ए में से हम बी माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है। तो करो, -73,91,745, तो आपको मिलेगा 7,62,246। अब उसमें से टैक्स का अमाउंट माइनस कर दो बॉस, कितना मिलता है देखो। फिर आपका एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मिल जाएगा 5,45,428 रुपीज। ओके, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। आप लोग ये पूरा का पूरा लिख लो। ओके।